नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे आगामी परीक्षाओं में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक तत्सम और तद्भव के बारे में। इसमें से हर साल या फिर सभी परीक्षाओं में हम कह सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन हम जो लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। सत्तू का सतुआ, लौंग का लवांग, घोड़ा का घोटक, गेना का गेंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें तद्भव से तत्सम पूछा गया है। तो तद्भव है हमारा घोटक, घोड़ा, और तत्सम क्या है? घोटक। मतलब तत्सम मतलब संस्कृत के समान कौन है? घोटक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? दर्शन, गधा, ग्रामीण या यज्ञमान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गधा। तो बाकी सब संस्कृत के शब्द हैं, तो वो तत्सम है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। धुआं का धूम्र, भभूत का विभूति, चख का चख, नेह का स्नेह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले तद्भव फिर तत्सम, तो चख का चश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम। अंगोछा का तत्सम क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग प्रोछा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग प्रोछा। अंगरक्षक नहीं होता है, अग्निष्ठ का होता है, अंगीठी का। अंग रखा होता है, ये गलत है, अंग प्रोछा होता है, अंग रखा नहीं। निम्नलिखित शब्द में तत्सम पहचानिए। तत्सम कौन सा है? संस्कृत का शब्द। खीर, अमीय, कोख्या, नासिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। पहले तत्सम फिर तद्भव। वत्स का बछड़ा, वत्स का बालक, शबद का शबद, गोधूल का गेहूँ। तो इसका सही आंसर है वत्स का क्या होता है? बछड़ा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले तत्सम बोला गया फिर तद्भव बोला गया है। गोधूल नहीं होता, गोधूम होता है, उसको हम लोग गोधूम बोलते हैं सुबह के टाइम को। तद्भव से तत्सम पहचानना। पहले तद्भव फिर तत्सम। खटिया का खटवा, तीर्थ का तीर्थ, दुपट्टा का दुपट्ट, द्विपट्ट, सरजोना का सज्जनापन। तो इसका सही आंसर है दुपट्टा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? द्विपट्ट बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है? तद्भव कौन सा है? शबद, शब्द, शबद, शबद या सुबद। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शब्द का क्या होता है तद्भव? शबद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का कौन सा है? निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? आशीष, दर्शन, आश्रय या उद्घाटन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्शन क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा है? सुहाग, भाभी, हरीश या मनुष्य। तो मनुष्य क्या है? वो संस्कृत का शब्द है, बाकी सब मनुष्य क्या है? संस्कृत का, बाकी सब हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम पहचानना है। पहले तद्भव फिर तत्सम। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, घी का घृत, भतीजा का भातज, गोंद का कोड। तो इसका सही आंसर है पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, खेत, सियार या कचहरी। तो क्षेत्र क्या है? ये खेत का पर्यायवाची है, तो यही क्या है? इसमें तत्सम है। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम का युग्म कौन सा है? गाय का गो, कौन का किनु, क्यों का किप, झूठा का जोश। तो गाय का क्या होता है संस्कृत में? हम क्या बोलते हैं? गो। तद्भव तत्सम का युग्म, पहले तद्भव फिर तत्सम। ये भी वही क्वेश्चन है, देखते हैं। अक्षर का अक्षर, नेह का स्नेह, भूखा का विभुचा या तोन का तुंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेह का क्या होता है? स्नेह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है? सपत्नी, द्वरित, वल्गा या शक्कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शक्कर जो है ये हम लोग यूज़ करते हैं, ये
तद्भव है। घी का तत्सम कौन सा है? घीद का क्या होता है? ग्रंथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म कौन सा है? तद्भव तत्सम पहचानना है। गणेश का गणेश, दुल्हा का दुल्ह, अंतंत का अन्यत्र, अग्रणी का अग्रणी। ठीक है। तो गणेश क्या है? वो तत्सम तद्भव। गणेश क्या है? वो तद्भव। गणेश लोग बोल देते हैं, वो क्या हो जाता है? तद्भव। और गणेश क्या है? हमारे भगवान का शुद्ध रूप में नाम है। अगला, तद्भव तत्सम का युग्म। फिर से आगे पहले तद्भव फिर तत्सम। अंधा अंधक, फूल का पुष्प, पसीना का प्रश्वेत या चबाना का चबड़। तो हम लोग जानते हैं फूल को क्या बोलते हैं हम लोग? पुष्प बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? दुग्ध, ईख, दही या खीर। तो इसका सही आंसर है दुग्ध। क्या है? ये तत्सम शब्द है, दुग्ध। और बाकी सब क्या है? वो तत्सम नहीं है, वो सब तद्भव है। निम्नलिखित में कड़वा का तत्सम। कड़वा का तत्सम क्या होता है? कड़वा को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? मतलब चड़क, महाग्र, कति या कटु। तो इसका सही आंसर है कड़वा को हम संस्कृत में कटु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का तत्सम कौन सा है? आंसू का तत्सम बताइए। अच्छी, चाचू, अश्रु, अग्नि, अश्रु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसू को हम क्या बोलते हैं? अश्रु बोलते हैं। नेक्स्ट, तद्भव तत्सम का सही युग्म। बिसरना भुलाओ, गेहूँ गोहूँ, पहिनी का पाहन, पुराना का पुराण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पुराना को हम क्या बोलते हैं? पुराण। जैसे पौराणिक बोलते हैं, मतलब पुरानी बातें, तो उसी से बना है पुराना से पुराण। नेक्स्ट, कंगन का तत्सम। कंगन का तत्सम क्या है? ककटी, कंकड़, कंक, किफल, कंसारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कंगन को संस्कृत में क्या बोला जाता है? कंकड़। तद्भव शब्द बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। गोसाई, जाड्य, संतापन, विभोज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक। गोसाई क्या है? ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? देवर, ज्येष्ठ, भतीजा या पुत्रवधू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो पुत्रवधू है ये तत्सम है और बाकी सब तद्भव। नेक्स्ट, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? गांठ का तत्सम बताना है। गट्ठी, गट्ठर, ग्रंथि, अंगुष्ठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गांठ को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ओझा को उपाध्याय बोलते हैं संस्कृत में, केला को कदली बोलते हैं, कपास को करपट बोलते हैं या पसीना को प्रविष्ट बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केला का कदली नहीं होता है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट, रिक्शा का किस शब्द की भाषा है? रिक्शा क्या है? अंग्रेजी का है, उर्दू का, तुर्की का है या जापानी का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। रिक्शा जो है वो एक जापानी शब्द है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिक्शा। ठीक है, रिक्शा कहाँ किस भाषा का शब्द है? अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? ये तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशज है? तो इसका सही आंसर है जो बाल्टी है ये विदेशज है। निम्नलिखित शब्दों में चौथा का तत्सम, चौथा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ठीक है, ये हमें बताना है। चतुष्पद, चतुष्क, चतुष्काष्ठ या चतुर्थ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चौथा को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थ। अचरज का तत्सम, यह, स्प्रिया, आश्चर्य, लिप्सा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अचरज को हम क्या बोलते हैं? आश्चर्य। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम, पहले तद्भव फिर तत्सम। सुई का सुइया, गंवार का ग्रामीण, ग्वाल का ग्वाल, आँख का अच्छी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गंवार को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? ग्रामीण बोलते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में तद्भव पहचानिए। मौत, पाषाण, पुष्कर या क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तद्भव क्या है वो? तद्भव क्या है? मौत है। बाकी पाषाण पत्थर को बोलते हैं, पुष्कर हमारा क्या होता है? तालाब, और क्षेत्र क्या होता है? खेत का संस्कृत है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पहचानना। ओझा, औंधा, ईंधन या कृष्ण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण क्या है वो? तत्सम है। अगला है तद्भव शब्द कौन सा है निम्नलिखित में? बाधिर, प्रगट, अमृत या जीर्ण। तो प्रगट लिखा हुआ है। प्रगट नहीं होता है, क्या होता है? प्रकट होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर तद्भव क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन नंबर बी। प्रगट क्या है? ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म क्या तद्भव शब्दों में सही है? उगना का उदात, लोहार का लौहकार, सरसों का संसर्ग या जीभ का जिह्वा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जीभ को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? जिह्वा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में तद्भव कौन सा है? आशीष, केस, कार्य या ताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केस क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? जत्था, तपसी, थोड़ा या अग्नि। तो अग्नि इसमें क्या है? तत्सम है। आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? आसमान, अंबर, आसमान या नभ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? आकाश को हम क्या बोलते हैं? आसमान। अंबर भी क्या है? वो संस्कृत का ही शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द युग्म में तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम तद्भव शब्दों का तद्भव और तत्सम का सर्वोत्तम शब्द। आज का अर्च, आज का अघ, घर का गृह या सांचा का संचक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? घर का क्या होता है संस्कृत? घर का संस्कृत गृह होता है, तो यही सही है। तद्भव से तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव से तत्सम पहचानना है। गांव का ग्रामीण, आम्र का आम्र, जड़ का जड़ज, जो का या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आम का क्या होता है? आम्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम को पहचानिए। तत्सम कौन सा है? कई, जब, भक्त या मोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तत्सम क्या है? भक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव कौन सा है? तद्भव पहचानना है। बच्चा, शब्द, कास या रोम। ठीक है, तद्भव मतलब जो हम लोग हिंदी में यूज़ करते हैं बिना संस्कृत वाला शब्द, तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये बच्चा है। बाकी सब अलग शब्द हैं, मतलब तद्भव तत्सम नहीं है, और कैटेगरीज में से हैं। आँख का तत्सम। आँख का तत्सम क्या होता है? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या होता है? अच। उद्गम की दृष्टि से अमीर है। अमीर कैसा शब्द है? देशज शब्द है, तत्सम है, विदेशज है या तद्भव है? तो हम जानते हैं अमीर कैसा शब्द है, ये विदेशज है, ये तुर्की या कोई उर्दू भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव कौन सा है? अक्षर, गोस्वामी, आंसू या यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसू जो है वो एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है? नेक्स्ट फिर से है कंकड़, कृष्ण, शिक्षा या दही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही, और बाकी सब तत्सम है इसमें। ठीक है, देशज नहीं है कौन सा शब्द? अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द देशज नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। कंचन, कचोट, कंजर या करवट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करवट जो है वो देशज शब्द नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव बताइए। बुभुक्षा का तद्भव बताइए। अंगोछा, भूख, बिच्छोह या छिलका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूख क्या है वो तद्भव शब्द है। बुभुक्षा का तद्भव क्या होता है? भूख होता है। भूख को संस्कृत में हम लोग बुभुक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा है? मृतिका, वाघ, रैन या छाजन।
तो मिथिका, वाघ या छाया, इनमें से तत्सम कौन है, संस्कृत का शब्द कौन सा है? तो मिथिका मतलब होता है मिट्टी, तो यही इसका सही आंसर है। स्कंद का तद्भव, स्कंद को हम क्या बोलते हैं? स्तंभ, अभ्यंतर, कंधा या चौपाया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग हमारे ये वीडियो पहुंच रही है वो इसको देख रहे हैं, वो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम अपने आधे क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, अभी लगभग हम लोग 50 क्वेश्चन और करेंगे। आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा जिससे आप सभी को यह याद हो जाए अच्छे से। प्लीज़ सभी लोग इसको शेयर अपने दोस्तों तक कर दें और सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करते रहें अगर कुछ पूछना हो तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? तत्सम पहचानना है, पत्थर, सांचा, रीस या पाषाण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाषाण को क्या बोलते हैं? पाषाण का तद्भव क्या होता है? पत्थर होता है। गोधूम का तद्भव, गोधूम किसको बोलते हैं? गेहूँ, गोबर, गाय या गोधन, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। गोधूम जो है वो गेहूँ को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? देशज पहचानना है, सुंदर, अंगूठा, फटाफट या साइकिल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साइकिल जो है, ऑप्शन नंबर सी, साइकिल जो है ये देशज है, ठीक है। और डी क्या है? वो एक विदेशी शब्द है, संस्कृत इंग्लिश का शब्द है। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो पुराने समय से यूज हो रहा है, संस्कृत भी उसको कह सकते हैं। विशाल का है पुष्प, कुमुदनिया, पंकज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पंकज जो है वो योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है फिर, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार या अभिव्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसमें योग रूढ़ क्या है? चक्रपाणी। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? नेह, तपसी, निम्ब या धारक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें तत्सम क्या है? निम्ब है। संकर शब्द है, ठीक है। संकर शब्द क्या किसे कहते हैं? तत्सम को कहते हैं, तद्भव को कहते हैं, विदेशी को कहते हैं, दो भाषाओं के शब्दों से मिले शब्दों को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। संकर जो होता है वो दो भाषाओं से मिले शब्द को कहते हैं। मुकुट शब्द निम्नलिखित में किस कोटि का है? मुकुट किसका है? तत्सम है, देशज है, तद्भव है या संकर है? तो मुकुट जो है वो तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट, वकील किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखिएगा, रिक्शा हमारा जापानी था। वकील किसका है? फारसी का, अरबी का, तुर्की का या पुर्तगाली का, तो ध्यान रखिएगा वकील एक अरबी शब्द है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी, रेल मतलब होता है संस्कृत, तो गाड़ी हमारा हिंदी, तो रेल किसका हो जाएगा? संकर शब्द। नेक्स्ट फिर से हमारा तत्सम तद्भव से है। तत्सम शब्द कौन सा है? कुंजी, नहाना, नहर या पष्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, षष्ठ क्या है? ये एक तत्सम शब्द है। अगला है क्वेश्चन, तद्भव शब्द पहचानना है। बिसरना, उपहना, गुंजा या गुंठन, ठीक है। तो बिसरना मतलब भूलना, क्या हो जाएगा? ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? कार्य, युक्त, चख या श्रृंगार, ठीक है। कार्य, युक्त, चख और श्रृंगार में कौन सा तत्सम नहीं है? तो इसमें चख जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी सब संस्कृत के शब्द हैं, तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव कौन सा है? तद्भव पहचानना है इसमें, ठीक है। मतलब फिर से वही ऊपर वाला क्वेश्चन, कौन सा तत्सम नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। आग, अवर, वंश या मंथज, ठीक है। तो आग का क्या होता है? तत्सम अग्नि होता है। और नेक्स्ट है, तत्सम शब्द चुनिए, तत्सम चुनना है, इसमें संस्कृत का शब्द चुनना है। पोथी, अंगीठी, अगहन या मयूर, ठीक है। तो इसमें मयूर क्या हो जाएगा? ये हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम तद्भव का सही है ना? तत्सम तद्भव का कौन सा शब्द युग्म जो है वो सही है? चिड़िया का चटर्क, पोथी का पुस्तक, मौसा का मातृजा या तुम का तुमयो, ठीक है। पहले तद्भव है फिर तत्सम है, ठीक है। पहले हमारा जो भी हिंदी में यूज़ करते हैं, बाद में संस्कृत का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पोथी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्तक बोलते हैं। नेक्स्ट है,
तद्भव तत्सम का कौन सा शब्दयुग्म सही है? चौथा का चतुर्थ, 31 का इकतिनसत, 68 का अष्टजिष्ट, इतना का इरेय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? चौथा को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आखर। आखर का तत्सम। आखर का तत्सम क्या होता है? अक्षर, अम्ब या अत्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अक्षर जो है वो आखर का क्या है? तत्सम रूप है। नेक्स्ट है तद्भव शब्द कौन सा है? दक्षिण, खटवा, खरजूर या घड़ा। ठीक है, तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है? क्या है? तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम पहचानना है। तत्सम कौन सा? उच्च, आकाश, अनि या सिख। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च जो है वो तत्सम है। निम्नलिखित में सौत का तत्सम। सौत किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, चलिए कौन इसका सही आंसर बताएगा? सा पत्नी, इसको हो जाएगा तत्सम रूप। सौत को हम लोग संस्कृत में सा पत्नी कहते हैं, पत्नी के साथ में और पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त का तद्भव। हस्त का तद्भव क्या होता है? हाथ, हाथी, हथनी या हथियार। ठीक है, तो हस्त हम बोलते हैं अपने हाथ को। तद्भव से तत्सम पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कर्प, ओठ का ओष्ठ, आँख का अच, नाक का नसिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नाक का तत्सम क्या होता है? नसिका। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओठ क्या है? वो तद्भव है, ओष्ठ होता है इसका तत्सम। कोष्ठ का तद्भव क्या है? कोष्ठ किसको बोलते हैं हम लोग? ठीक है, चलिए, काठ, केवट, कुष्ठ या कमरा। कोष्ठ बोलते हैं हम लोग काठ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम से तद्भव के सही शब्दयुग्म का पहचान कीजिए। कच्छ, कुछ, लाख, सर्प। इसका क्या होगा? कच्छ का कुछ, लाछ का लाख, सर्प का सांप या क्षेत्रीय का खेती। तो तत्सम से तद्भव बताना है, पहले संस्कृत फिर हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लाछ होता है को हम लोग लाख कहते हैं। निम्नलिखित में तत्सम को चयन कीजिए। तत्सम बताना है। कान, दिन, बहार या जमुना। तो दिन क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव पहचानना है। तद्भव का चयन कीजिए। बानर, बंदर, भ्रमर या पवन। ठीक है, बानर, बंदर, भ्रमर या पवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। तद्भव क्या है? बंदर है। 77 फिर से देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हमने सी बताया, ध्यान रखिएगा। सांप का सर्प होता है, लाख का लक्ष्य नहीं होगा, सांप का सर्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द अटारी का तत्सम। अटारी का तत्सम क्या होता है? अट्टारिका, अट्टालिका, अट्टालिका या अट्टालिका। ठीक है, अंटारिका नहीं होता है, अट्टालिका नहीं, अट्टा दो बाल्टा है, ये हो इसका सही आंसर है। ईख का तद्भव। ईख का तद्भव क्या होता है? ठीक है, तद्भव मतलब हिंदी शब्द, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बताइएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ईख का, ईख को हम लोग क्या बोलते हैं? गन्ना बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, तद्भव शब्द का तत्सम पूछा है, तो ईख का तत्सम क्या होता है? इछु होता है। नेक्स्ट है तद्भव से तत्सम। तद्भव से तत्सम बताना है। हाथ, हत्ता का हाथ, रत्ता का रात, पत्ता का पत्र या नच्चा का नाच। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी, पत्ता का पत्र। नेक्स्ट है पीठ का तत्सम। पीठ का तत्सम क्या होता है? ध्यान रखिए, पीठ का तत्सम पृष्ठ। ओठ का तत्सम क्या होता है? ओष्ठ का तत्सम, ओष्ठ का क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, ओठ, माफ़ कीजिएगा, ओठ किसका तत्सम है? ओष्ठ सही है। और ओष्ठ किसका तत्सम है? तो वो किसका है? ओठ जो है वो ओठ का तत्सम है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? तद्भव बताना है। कृष्ण, गायक, ससुर या यूथ। तो ससुर इसमें क्या हो जाएगा? वो एक तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है? तत्सम स्वसुर होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तद्भव बताना है, मतलब है ना, तत्सम नहीं है। अमीय, मनुष्य, स्तंभ या गमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमीय का तद्भव क्या होता है? अमृत। धूम्र का तद्भव शब्द, धूम्र का तद्भव क्या होता है? जुआ, धुआं, भंवरा या मक्खी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धूम्र का तद्भव क्या हो जाएगा? धूम्र का भंवरा होता है, ध्यान रखिएगा, माफ़ कीजिएगा, धूम्र का धुआं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? तत्सम बताना है। सपना, सयाना, ओसिया, यज्ञमान। तो यज्ञमान जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव यजमान होता है। भतीजा का तत्सम भ्रमर, भातृज, भारता या भातृजा। तो भातृज इसका हो जाएगा तत्सम। तद्भव शब्द कौन सा है? नेक्स्ट है, कौन सा तद्भव है? बहरा, वत्स, ताप या गंभीर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहरा जो है वो तद्भव है और सभी संस्कृत के शब्द हैं। नेक्स्ट, ज्येष्ठ का तद्भव। ज्येष्ठ का तद्भव मतलब हिंदी। ज्येष्ठ को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, जेठ बोलते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है बताना है, तत्सम बताना है। ठीक है, तत्सम अभी हमने पढ़ा क्या होता है। सपत्नी किसको बोलते हैं हम लोग? सौतन को बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? औरस, पावस, दिंगस या पास। ठीक है, औरस, पावस, दिंगस या पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव पावस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है ना। तद्भव मतलब हिंदी, संस्कृत से जो हिंदी बना हो। तंबालू का घट, कपाट या मंजीर। ठीक है, तो मंजीर जो है ये क्या है? वो एक तद्भव शब्द है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग किस में नहीं हम लगाते हैं? मतलब आह की मात्रा, तो हम तत्सम में नहीं होता है। ठीक है, वो नेक्स्ट है, महुआ शब्द का तत्सम है। महुआ को हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, महुआ का संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? देखिएगा, मधुप, मधुकर, मधुकर या मधवा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मधुआ को हम मधुप बोलते हैं। ठीक है, तो 95 हम फिर से देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तद्भव शब्द में मतलब आहा नहीं लगता। संस्कृत में तो हम आहा की मात्रा विसर्ग सभी में यूज़ होता है, मतलब अक्सर यूज़ होता है। ठीक है, गलती से हमने बोल दिया था। सियार का तत्सम क्या है? सियार का श्रृंगार, स्यार, स्याला क्या? श्रृगाल। ठीक है, तो सियार का क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लंगोट का तत्सम। लंगोट का तत्सम क्या होता है? लिंगोट, लंगोटा, लिंगपट या लिंगिष्टि। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिंगपट हम बोलते हैं लंगोट को। आल्पीन और गमला किस विदेशी शब्द, किस भाषा के शब्द हैं? ठीक है, आल्पीन और गमला। तो आल्पीन और गमला ये दोनों जो है वो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में एक विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। कौन विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? ठीक है, देसी पहचान लीजिए, विदेशी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औरत, कमीज, गमला या बूंद। ठीक है, तो गमला हम लोग यहीं यूज़ करते हैं, गमला। ठीक है, बाकी सब क्या है? वो विदेशी भाषा का शब्द है। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? उम्मीद है आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे हमारा ये जो चैनल है हम इसमें थोड़ा उत्साहवर्धित हों आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाएं। कृपया करके सभी लोग अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम आप सभी को, आपका दिन शुभ हो। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।